ललितपुर से श्रीमान यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, किसी संत ने कहा है कि हार को भी सहना सीखिए क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। यह भी कहा जाता है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। पूज्य श्री, चूँकि हम संसारी प्राणियों को हार हजम करना बहुत तकलीफदायक होता है, अतः मेरी शंका है कि समता भाव धारण करते हुए हार को आसानी से हजम करने के सूत्र बताने की कृपा करें। समता भाव धारण करते हुए हार को हजम करने के सूत्र पूछे। बात बिल्कुल सही है। हर जीत के बाद हार भी होती है और हार के आगे जीत होती है। मनुष्य की एक बड़ी विडंबना है कि वो हार को स्वीकार करता है, जीत को स्वीकार करता है, जीत का सत्कार करता है, पर हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। लेकिन ऐसा कर सकता है बशर्ते वह जीवन को एक खेल की तरह सीख ले। हमारा जीवन एक खेल की भांति है। जब हम किसी खेल में सम्मिलित होते हैं तो उसमें पहले से तय होता है एक को जीतना है, एक को हारना है। अगर कोई खेल खेला जाए और दोनों पक्ष जीत जाए तो खेल का मजा ही क्या। तो खेल में जीत की जितनी महत्ता है, हार की भी उतनी ही भूमिका है। जीत हार दोनों चलता रहता है। तो हम खेल खेले, उसमें जीत हो, उसका जश्न मनाए, तो हार को भी हजम करने के लिए तैयार होना चाहिए। हार और जीत को एक खेल के दो पहलू की तरह देखने वालों के जीवन में इस तरह की दुविधाएं नहीं होती और वो दोनों में समान बने रहते हैं। और कई लोग जीत के हार जाते हैं और कई लोग हार कर जीत जाते हैं। जिनकी दृष्टि बड़ी होती है वो ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह एक प्रतियोगिता थी एथलीट्स की, 400 मीटर की दौड़ थी। उसमें एक ऐसा प्रतियोगी था जिसने कई अवार्ड ले रखे थे। सबको पता था यही जीतेगा, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जीत गया और ये व्यक्ति 3 सेकेंड पीछे रह गया। जो जीता उसे अवार्ड मिला और जैसे ही अवार्ड मिला उसने हारे के चरण छुए, बोला मैं जीता हूँ, वो इनकी कृपा से जीता हूँ। मैं जीता हूँ पर इनकी कृपा से जीता हूँ। सबको आश्चर्य कि ये प्रतियोगी दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी, फिर भी ये कह रहा है कि इनकी कृपा से जीता हूँ, मामला क्या है। तो बात खुली कि उस व्यक्ति की जो विजेता था उसकी माँ कैंसर से ग्रसित थी। उसकी चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी और इस प्रतियोगिता में 5 लाख रुपए का अवार्ड था। उसने जा कर के उससे कहा कि मुझे पता है तुम जीत जाओगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें 5 लाख रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी माँ की जान इस 5 लाख से बच जाएगी। तो बस इतना उसने कहा, जानबूझकर उसने अपने आप को 3 सेकेंड पीछे कर लिया और अगला जीत गया। यह है हार के बाद की जीत। तो ये जज्बा मनुष्य के भीतर होना चाहिए और ये तभी होगा जब उसकी संवेदना व्यापक होगी।